नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपना चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और पिछली क्लास में अपन ने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं गिवन है तो अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं ये अपन कर रहे हैं ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए समझिए, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक तो अपन इस फॉर्म में लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। और इसमें m और n क्या होते हैं, m कोमा n ये दोनों ही क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x एंड y, x तथा y के फलन होते हैं। अब x और y के जो ये फंक्शन है कौन, m और n, और यहां पे अपन कहते हैं कि f है वो x y का फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अपन बात करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी या उसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखो ये है इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर इसमें डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, अगर ये दोनों इक्वल हो तो इक्वेशन कैसी होगी, देन इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं यथार्थ अवकलन समीकरण। ये हो गया आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं, ये जो इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन होगा u प्लस वी इक्वल टू सी, और इसमें u की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल m dx, और यहाँ पे y होता है कांस्टेंट, और n v की जो वैल्यू होती है v होता है n माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ये वैल्यू होती है v की। u और v की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आज अपन देखेंगे कि अगर आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दे रखी, यानी ये दोनों आपस में क्या हो, अनइक्वल हो, तब अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड होता है वो इंस्पेक्शन मेथड होता है, निरीक्षण मेथड जिसको बोलते हैं। अब इंस्पेक्शन मेथड के अंदर अपन डायरेक्टली इक्वेशन को देख के पता करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको उसका पता लगेगा कि एग्जैक्ट है तो फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास के अंदर। तो आगे वाले जितने भी इसके मेथड्स हैं उन मेथड में ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आता तो समझ लो आगे के क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, और अगर ये समझ में आ गया तो पीछे वाली जो चीज़ें हैं जो पीछे अपन ने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चनों को भी इसी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, बस आराम से आप तो देखते जाइए,
आराम से समझ में आ जाएगा। देखो पहले आप देखिए कि जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं, ये करते हैं अपन, और यहाँ पे है x dx 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई इंटीग्रेशन है। अब आपको कहा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो, तब जो जनरल मेथड है आप क्या करते हो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t लिया, ऐसे लिया। ये t लेने के बाद में आप कहते हो कि इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये तो आप एज्यूम कर लेते हो, और आप कहते हो कि इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करोगे तो 2 का हो गया 0 प्लस, देखो यहाँ पे होता है 2x dx और इक्वल टू dt। आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता हो रहा क्या हो रहा है, लेकिन कर देते हैं अपन। अपना हाथ ये स्टेप लिखने के बाद में ये स्टेप कब लिखी जाती है अपने को खुद को पता नहीं लगता, और अपन फट से लिख देते हैं कहीं पर भी हो। और कोई इंटीग्रेशन देख लीजिए, 2x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 dx। अपन देखते ही क्या करते हैं, इसको t लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू टी, और अपन झट से अगली स्टेप लिख देते हैं 2x प्लस 6 dx इक्वल टू dt, ऐसा लिख देते हैं। अब ये जो dx आया है ये इस x का डेरिवेटिव है, और ये जो t है यहाँ पे ये इसके डेरिवेटिव को शो करता है। अपन इसी को मैं ये कहूँ कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या लिखोगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और इसको लिखोगे dt बाई dx, ऐसे लिखोगे। या इसका t के रेस्पेक्ट में करो, तब आप क्या लिखोगे, 2x dx बाई dt, और t का क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ये dt इधर जाएगा या ये dx इधर आएगा, तो ये वाली ही टर्म आपको मिलेगी। तो ये d कैसे आता है, ये d कैसे बनेगा, यही आज की क्लास में अपन सीखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आपको देखो डिफरेंशिएशन, इस तरह से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो सिखाता हूँ। तो देखिए नंबर 1 डालिए, आप नोट डाल लीजिए, और सबसे पहले नंबर 1 पे लिखिए, ये लिखिए dx प्लस वाई, बड़ा सिंपल सा है। d का मतलब यहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का भी करेंगे और y का भी करेंगे। तो क्या लिखोगे, देखो x का लिखोगे dx और y का लिखोगे dy। प्लस का साइन है, प्लस का लगा दो, माइनस का साइन आ गया अगर, तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल टू dx माइनस dy, ऐसे लिखोगे। अब देखिए नंबर 3 पे मैं लिखूं dx इंटू वाई। अब यहाँ पे आप समझो, देखो ये है x, ये है y, दोनों ही किस में है, मल्टीप्लाई में। जब भी अपन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते हैं तो u इंटू वी का रूल लगाते हैं, और u इंटू वी का रूल क्या कहता है कि एक का डिफरेंशिएशन करो, एक को कांस्टेंट रखो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले को कांस्टेंट करो। तो यहाँ पे देखो ये x इंटू वाई है, तो मैंने x का डिफरेंशिएशन किया, y को रखा कांस्टेंट, तो x का क्या लिखूंगा बोलो, dx लिखूंगा। फिर किसका साइन आता है, प्लस का, और यहाँ पे x को मैंने कांस्टेंट रखा और y का क्या लिखा, dy लिखा। ध्यान रखना, देखो x इंटू वाई, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, और y का करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। 4th नंबर पे देखिए, अब ये तो था मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई की जगह अगर ये इसमें आ गया तो डी वाई बाई एक्स ऐसे आ गया, तो कुछ नहीं, u अपॉन वी वाला रूल लगाएंगे। क्या कहता है u अपॉन वी वाला रूल, अपॉन में तो स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएगा x, y का करेंगे, क्या लिखोगे आप, dy, फिर माइनस का साइन, y ऐसा का ऐसा, और x का dx लिख दोगे। अगर इसी में ऐसे आ जाए
डी एक्स बाई वाई, बोलो तब क्या लिखोगे आप, डी एक्स बाई वाई। तो देखो ये लिखा अपॉन में y का क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा y, और x का डिफ्रेंशिएशन dx और माइनस x dy, ये लिख देंगे। ये हो गया 5th नंबर। अब देखिए 6 नंबर पे अगला लिखिए। 6 में से आ गया डी ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई। किसी भी तरह का आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, फिर आगे वाले इक्वेशंस आराम से सोल्व कर लेंगे। अपॉन में क्या लिखोगे बोलो, वाई स्क्वायर लिखोगे, लिख दिया। ये हो गया वाई, फिर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, और एक्स का क्या लिखोगे डी एक्स, फिर लगाओ माइनस का साइन। और यहाँ पे देखो अभी अपन ने क्या किया, इस y को एज इट इज रखा था यहाँ पे, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन किया था। अब e की पावर x को तो ऐसा का ऐसा रखेंगे, और y का क्या लिखोगे dy लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसके अपॉन में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ई वाई बाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिखोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन x, और ई वाई का क्या होगा ई वाई डी वाई, माइनस ई वाई तो रह गया कांस्टेंट, और x का क्या लिख दोगे dx लिख दोगे। इस तरह से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। और देखिए 8th नंबर पे मैं लिखता हूँ d tan इनवर्स x बाई वाई, और ये बहुत बार यूज में आएगा आपके, tan इनवर्स x बाई वाई या tan इनवर्स y बाई एक्स। तो देखो tan इनवर्स का क्या लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये तो आपने tan इनवर्स का किया है, लेकिन x बाई वाई और बचा हुआ ना है। तो देखो x बाई वाई का ये बताया ना मैंने आपको, इधर x बाई वाई का क्या लिखोगे y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, या फिर आप यहां पर भी दोबारा से लिख सकते हो, x बाई वाई का क्या लिखेंगे y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये किसका है x बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो देखो ये वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ ऊपर चला जाएगा जब अपन एलसीएम लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है tan इनवर्स x बाई वाई की। अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हो 9 नंबर पे d tan इनवर्स y बाई x। देखो पिछले में क्या लिखा अपन ने tan इनवर्स x बाई वाई, अब करेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। जब tan इनवर्स y बाई एक्स करोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स का किया अपन ने। अब y बाई एक्स का क्या होगा y बाई एक्स का होगा अपॉन में, तो देखो स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखें एलसीएम लेंगे तो ये इसके ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये वैल्यू है डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स की, ये वैल्यू है। अब पिछले में और इसमें दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। टेन इनवर्स वाले में इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ना, देखो माइनस को कॉमन लेते ही। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी अपन क्वेश्चंस करेंगे कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखें या टेन इनवर्स एक्स बाई वाई लिखें, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म जिसकी भी होगी, देखो ये प्लस में ये माइनस में, पिछले वाले में क्या है, जो प्लस का था वो माइनस बन गया, जो माइनस का वो प्लस बन गया। तो आप ये देख लो कि प्लस वाला वाई डी एक्स प्लस में है तो अपॉन में वाई आएगा, अगर एक्स डी वाई प्लस में है तो अपॉन में एक्स आएगा। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी। तो ये था 9th पार्ट। अब देखो अगला लिखिए 10th। आपके पास ऐसे आ जाए डी साइन इनवर्स एक्स इंटू वाई, ये आ गया। अपने को पता है कि साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा। लेकिन x इंटू वाई का क्या होगा, तो देखो x इंटू वाई का अपन ने पीछे किया है, ये करवाया ना मैंने आपको। क्या लिखेंगे, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये किसका होगा, d इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई का आप क्या लिखोगे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। अगला देखिए 11th नंबर, डी साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो साइन इनवर्स का क्या लिखोगे, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब y बाई एक्स का फिर से लिखेंगे तो देखो y बाई एक्स का लिखेंगे तो नीचे तो स्क्वायर आ गया और यहाँ क्या रह जाएगा, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसको थोड़ा सोल्व करो तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन रूट, देखो ये इसके साथ है मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब रूट से अपन बाहर लेके आएंगे तो x आएगा, और ये x और ये एक्स स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो देखो क्या बनेगा, ये वाली टर्म तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, देखो इसमें से कॉमन निकालो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और ये एक्स स्क्वायर ऊपर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट से बाहर आएगा तो एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डी साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। अगर इसी की जगह एक्स बाई वाई आ जाए तो अपन x बाई वाई की फॉर्म में भी इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो चाहे साइन आए, चाहे कोस आए, चाहे टेन आए, अपन इस तरह से कर देंगे। और देखिए नंबर 12 पे लिखिए, कई बार ऐसे आ जाएगा डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और वो भी लॉग में है तो लॉग का डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1 अपॉन एक्स। तो लॉग के लिए तो ये पूरा ही एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, वही 2x dx, तो एक्स स्क्वायर का अपन क्या लिखेंगे, 2x dx प्लस का साइन, वाई स्क्वायर का क्या लिखोगे, 2y dy। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2x dx प्लस 2y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक।
अगर यहां पे x प्लस वाई ही होता, log x प्लस वाई, तो देखो log के लिए तो ये क्या बन रहा है, x प्लस वाई, x बनेगा, तो 1/x प्लस वाई आ गया। अब आप देखो x का क्या लिखोगे, dx, और y का क्या आएगा, dy, तब अपन ऐसे लिख देंगे। कई बार क्या होगा, d ऐसे आ गया, log x इंटू वाई। अब देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अपने को पता है कि log m इंटू n, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, log x प्लस log y, और जब अपन इसका d निकालेंगे तो log x का 1/x, और x का क्या लिखोगे, dx, 1/y ये हो गया, और इसका क्या लिखोगे, dy। यहां तक क्लियर है। अब इसका अगर एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम हुआ xy, क्या लिखोगे बोलो, यहां पे तो आ जाएगा y dx प्लस x dy। अब मान लो आप ये वाला रूल नहीं लगाते हो, तब कैसे लिखोगे, देखते हैं, सीधा सीधा लिख देंगे, d log xy इक्वल टू, अपने को पता log का तो 1 होता है, लिख देंगे 1 में एक्स वाई। अब बचा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का तो पहले लिखा रखा है, और पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई में हो तो एक का करो, एक को कांस्टेंट रखो, तो x का कर कांस्टेंट रखेंगे तो y का dy हो जाएगा, और y को कांस्टेंट रखेंगे तो x का dx। देखो दोनों से सेम आ रहा है ना आंसर। रूल कोई सा भी लगाओ, मैथमेटिकली फॉर्म में सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। अब ये जो log x इंटू वाई है, इसकी जगह log x अपॉन में y आ जाए, तब आप क्या लिखोगे, तो नंबर 15 पे लिखिए आप, 15 नंबर d log x बाई y। तो सीधा सीधा तो क्या लिख दोगे आप, d log x माइनस log y, क्योंकि log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, एंड यहाँ पे log x के लिखेंगे 1/x dx माइनस 1/y dy। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, क्या लिखोगे एलसीएम की फॉर्म में, देखो xy यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो ये y इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो y dx माइनस x dy, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो 16th, d 1/x, ये अगले पेज पे लिखिए, 16th नंबर d 1/xy, ये लिखना। तो अपने को पता कि 1/x का तो क्या होता है, माइनस 1/x² होता है, वही रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने माइनस का साइन, और xy में कर दिया xy का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, x इंटू वाई का करेंगे तो x dy प्लस y dx। अब इसी में 3-4 निकाल के बताता हूँ आपको। फिर है d 1/xy का होल स्क्वायर, इसका क्या लिखोगे, 1/xy इसका होल स्क्वायर। तो अपने को पता है जब भी अपन 1/x² का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो x की पावर -2 लिखते हैं, -2 पहले आता है, x की पावर -2 -1 आता है, और -2/x³ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, माइनस ये 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, xy का होल क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो मैंने लिख दिया, तो अब x इंटू वाई का भी करना पड़ेगा, तो x इंटू वाई का क्या लिखोगे, x dy
प्लस वाई डी एक्स। ये था स्क्वायर में, अब अपन क्यूब में करते हैं। तो देखो डी 1/xy होल क्यूब इक्वल टू अपॉन में, यहां पे देखो ये जो क्यूब है तो क्यूब से क्या होगा, -3 अपॉन होल पावर 4 होगा। तो माइनस ये तो रहा 3 और एक्स वाई की होल पावर कितनी बनेगी 4, और इसका वही लिखेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब देखो इतना समझाने के बाद में आपके यहाँ पे सिमिलरिटी पकड़ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ 2 बनेगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 बनेगी, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 बनेगी, और जो भी पावर होती है यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर हो -3, 2 है तो -2, 1 है तो -1 आ रहा है। तो बताओ n का फॉर्मूला कैसे बना दोगे अब, 1/xy होल 4, सॉरी 4 की जगह पे n का बना देते, ये n लिख दिया मैंने। और n लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -n x dy y dx अपॉन, देखो ये जितनी पावर होती है ये इससे एक ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई की होल पावर n+1। लेकिन इसमें कंडीशन है n नॉट इक्वल टू -1, नहीं तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर n की वैल्यू -1 में रख दूंगा तो ये x इंटू वाई बन जाएगा, और x इंटू वाई का ये ऊपर वाला ही पार्ट रहेगा। वैसे तो आप लिख सकते हो इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, क्योंकि 1 ही बन जाएगा ये। यहाँ पे ये इतना लिख लीजिए। अब देखो -n, अभी यहाँ पे जब -1 होगा तो -1 में ये केस बन जाएगा, ये तो +1 में बना, और अगर मैं इसकी जगह पे -1 रखूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देख लो, अगर -1 है तो ये dxy बनेगा, तो फिर इसको अपन x dy प्लस y dx ऐसे लिखेंगे, क्योंकि फिर वो माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और ये वाली वैल्यू रह जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये था 1/xy की फॉर्म में। इसी तरह से अगर x² प्लस y² की फॉर्म में कोई टर्म हो तब अपन उसको कैसे लिखेंगे, या फिर कोई टर्म रूट में आ गई उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो उसका भी समझ लीजिए आप। 17th d √x प्लस वाई। अब आप लिखते हो कि √x का तो 1/2√x होता है, तो क्या लिख दोगे, 1/2√x प्लस वाई। अब x का क्या आएगा, dx, y का क्या आएगा, dy, ऐसे लिखोगे। ऐसे आ गया dx² प्लस y², इसका क्या लिख दोगे, 2x dx प्लस 2y dy। कई बार ऐसे भी आ जाता है d tan इनवर्स ex बाई y। तो देखो मैंने tan इनवर्स का भी करा रखा है, और इरेज टू पावर x बाई वाई का भी करा रखा है, और इरेज टू पावर y बाई x उसका भी करा रखा है। अब देखिए यहाँ तक अगर ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये नोट कर लिया आपने, आराम से समझ ली। अब आगे के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो क्वेश्चंस अपन करेंगे उनमें इससे ये लिखना नहीं आएगा, उसमें इससे ये नहीं लिखना है अपने को उल्टा लिखना है, इससे ये लिखना है अपने को। बस इस पे थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अपने को जो फॉर्म मिलेगी उस फॉर्म में अपने को ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्म है तब तो आपको ये लिखना है, ये फॉर्म है तब आपको ये लिखना है, और ये फॉर्म है तब आपको ये लिखना है। अब अगर ये डी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं,
अगर अपने को डी में फॉर्म मिल गई, मान लीजिए कि ये फॉर्म गिवन है, कोई भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में dx माइनस dy दे रखा है, अपन इसको लिख सकते हैं dx माइनस वाई। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो d और इंटीग्रेशन दोनों हट जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x माइनस वाई निकल के आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको 10-12 ये फॉर्मूले लिखाए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करो, रटना एक को भी मत। आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है, उसमें एक साइड तो दे रखा कि इंटीग्रल फैक्टर, फिर उनका डी बना के दे रखा है, तो उस टेबल को देख लेना एक बार, बाकी उसमें से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको आप समझ लीजिए और ये आपके समझ में आ गया सबके। अगर आप इसको आराम से इजीली नॉर्मल स्पीड में, और एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2.0 की स्पीड में फास्ट देखेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, देखो चाहे मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे ये वाले जो फंक्शंस हैं जरूरी नहीं है कि यही फंक्शंस आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये समझ में आपके आ गया तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि किसका डी क्या बनेगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी मेथड्स हैं उसके अपन क्वेश्चंस करेंगे, उनमें सब में यूज में आएगा ये। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।